नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक जायंट कंपनी के बारे में। मैं जायंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज हैं। उसी के साथ और एक कंपनी टक्कर लेने के लिए मार्केट में उतरने आ रहा है और वो भी आईपीओ लेकर, और वो भी एक शानदार आईपीओ लेकर। मैं इस कंपनी के बारे में चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा। आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे उसमें किस तरीके से शानदार मैंने आपको डेटा आपके साथ प्रेजेंट किया था और शानदार लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले। तो आप कितने सारे आईपीएस में आपने मतलब पैसा लगाए थे और कितने सारे आईपीओ में आपको अ, मतलब आपका मिला, मतलब आईपीओ मिला, वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करूंगा क्योंकि ये एक एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, ये एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का नाम है यूनिमेस एरोस्पेस लिमिटेड। तो यूनिमेस एरोस्पेस लिमिटेड बेसिकली कंपनी का नाम एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का नाम है यूनिमेस एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो बेसिकली नाम में ही पता चल चुके हैं कि कंपनी एरोस्पेस के ऊपर काम करते हैं। तो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में कंपनी में कितना ग्रोथ किया है और किस तरीके से कंपनी काम कर रहा है, किस तरीके से कंपनी प्रेजेंट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में आपको पता चलेगा। तो बेसिकली देखा जाए तो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में एरो इंजीनियरिंग जो मतलब टूलिंग है, साथ ही साथ एयर फ्रेम टूलिंग्स है, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। मतलब जो इंजिन्स वगैरह होते हैं, जो मतलब जो टूल्स वगैरह होते हैं, आप देख सकते हैं पेयर पार्ट्स जो होते हैं, तो उस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी मेनली जो बिजनेस है, ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा ग्रोथ इसीलिए इस कंपनी के ऊपर होने वाला है, वो है एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, जो सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा है। दूसरी है सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स, उसके बाद उसके बाद है एनर्जी। तो ये तीनों सेगमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है और ग्रोथ भी हो रहा है। इसीलिए इस कंपनी जबरदस्त एक आईपीओ लेकर आ रहा है। इसका ग्रे मार्केट जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो आप चौंक जाओगे। शानदार एंड जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। तो चलो वीडियो में पूरा डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस कंपनी के डिटेल्स में जानकारी पाने के लिए इस चैनल को फॉलो करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर चर्चा करूंगा। आप देख सकते हैं यूनिटेक जो यूनिटेक एरोस्पेस जो कंपनी है, तो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स टूल्स लाइक मैकेनिकल असेंबल्स, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स एंड कंपाउंड फॉर द एरो इंजीनियरिंग एंड एरो फ्रेम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो पूरा के पूरा एरोस्पेस के ऊपर डिपेंडेंट है कंपनी, क्योंकि आज इंडिया खुद के एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट बनाने में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि वो बाहर से खरीदना धीरे धीरे करके कम कर रहा है और इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको ज्यादा से ज्यादा टेंडर दिया जा रहा है। तो कंपनी जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं उसके जो क्लाइंट्स है, एरोस्पेस भी है, डिफेंस सेक्टर भी है, एनर्जी सेगमेंट भी है और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज भी है। तो सबसे बढ़िया बात यही पे लगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, जिसका डिमांड कितना ज्यादा है आप जानते हैं। अगर नहीं जानते, एक बार आर्टिकल को जाकर सर्च करना, आपको पता चलेगा इस सेमीकंडक्टर के लिए ही आज इतना ज्यादा मारामारी है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो स्टार्ट हुआ था 2022 से 2024 में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। और कंपनी के ऊपर बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, फैक्ट्रीज है, वो बेंगलुरु में है। और यहाँ पे देखा जाए तो 1,20,000 स्क्वायर फुट एरिया लेकर कंपनी काम कर रहा है और स्पेन्स ओवर 30,000 स्क्वायर फीट कुछ इस तरीके से जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ बेंगलुरु में ही ज्यादा से ज्यादा इसका फैक्ट्रीज देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी के टोटल जो एम्प्लॉय है 384 है। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है एरो इंजन टूल्स, साथ ही साथ एयरक्राफ्ट टूलिंग्स, साथ ही साथ प्रिसिशन पार्ट्स एंड प्रिसिशन सब सिस्टम्स, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बनाता है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में कंपनी बता रहा है कि कंपनी के एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी मतलब देखा जाए तो हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, डिजिटल फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास है, साथ ही साथ एस्टेब्लिश्ड प्लेयर विद द यूनिक कैपेबिलिटी कंपनी के पास है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट ड्रिवन प्लेयर्स, साथ ही साथ आप देख सकते हैं रोबस्ट वेंडर इकोसिस्टम भी कंपनी के पास है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस एंड देखा जाए तो टीम है इसके पास, मैनेजमेंट टीम है इसके पास, कंपनी यही बता रहा है। तो ये तो सारे कंपनीज बताते हैं, तो इसको देखकर ही किसी कंपनी के ऊपर काम नहीं करना है। अगर काम करना है तो कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता करना होगा। तो कंपनी का स्ट्रेंथ मतलब कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स, जहाँ पे कंपनी का जो एसेट है
वो हर साल अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। तो इस बार कंपनी 1 साल के अंदर इतना शानदार ग्रोथ करेगा, ये कोई सोच भी नहीं था। दूसरी बात, कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, वो 37 करोड़ से 94 बने, वो 200 बने। अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यूज़ ग्रोथ होता देखने को मिले। अभी कंपनी का प्रॉफिट भी मैसिवली जंप हुआ, 3 करोड़ से सीधा-सीधा 58 करोड़ तक, और कंपनी का नेटवर्क भी बढ़े, कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़े, और कंपनी का टोटल बोरिंग्स देखा जाए तो ये भी एक रेंज के अंदर है। मानता हूँ थोड़ा सा कर्जा है, तो कितना कर्जा है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। इसका जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो 0.32% है। पर डेप्थ में इसका पर इक्विटी में इसका डेप्थ है 0.32%, मतलब ना के बराबर। ठीक ही है, चलो कोई बात नहीं, इस डेप्थ को इजीली भी मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। क्योंकि कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ 108 करोड़, सॉरी 58 करोड़, वहां से इजीली वो खुद के डेप्थ को मिटा सकते हैं। टोटल इसका मार्केट कैप है करीबन 4000 करोड़ के आसपास। कंपनी का आरओसी आरओई में धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी का पेट मार्जिन भी शानदार है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी 31 के आसपास है। तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी कितना मतलब यहाँ पे आईपीओ के लिए प्राइस लेके आ रहा है, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो 12 रुपीज था, जो लिस्टिंग होने के बाद 15 रुपीज होने वाला है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा। कितना हाई है, चलो आपको कंपनी के पेयर कंपनी से चर्चा कर लेता है। मतलब जो पेयर ग्रुप है उससे मैं कंपेयर कर लूं कि पी रेशियो सचमुच के हाई है कि सचमुच सस्ता है, चलो वो आपको देखने को मिलेगा। आप ध्यान रखिएगा इसका पी रेशियो कितना है। इसका पी रेशियो ओवरऑल लिस्टिंग होने के बाद 51 बन जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन को देखो तो जितने सारे सेक्टर के कंपनीज है, जैसे एमटार्क हो गया, आजाद इंजीनियर हो गया, पोरस डिफेंस हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, साथ ही साथ डाटा जो पैटर्न्स लिमिटेड, इस तरीके से सारे कंपनीज का अगर पी रेशियो देखूं तो सारे पी रेशियो से कम पी रेशियो मुझे यूनिमेस एरोस्पेस में देखने को मिला। हाँ, यहाँ पे एक कंपनी इसका कम है, डायनामेटिक जो कंपनी है इसके कम है। बाकी अर्निंग पर शेयर में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो सबसे कम मुझे इनोटेक एरोस्पेस का देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। बाकी सारे कंपनी तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स वीकनेस है और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिला है। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू के बारे में बात करूं तो कंपनी किस लिए आईपीओ लेकर है वो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, कंपनी का जो प्रोमोटर है खुद के जेब भरने के लिए इस तरीके से आईपीओ लेकर आया है। तो देखिए कंपनी फंडिंग उठा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब खुद के कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, थ्रू परचेज ऑफ मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। तो मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए पैसा उठा रहा है, ये अच्छी बात है। साथ ही साथ फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट मटेरियल जो सब्सिडरीज है वो भी यहाँ पे देखने को मिला। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं रीपेमेंट प्रीपेमेंट के हिसाब से भी कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो शानदार देखने को मिला। और कंपनी के ऊपर अभी इंपॉर्टेंस जो डेट है वो देखना बहुत जरूरी है कि ये कौन से डेट में आईपीओ आ रहा है और आईपीओ कितना लेके आ रहा है। देखिए 23 ऑफ दिसंबर से 26 ऑफ दिसंबर, मतलब आज से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, तो अप्लाई करना शुरू हो चुके हैं। तो आपके हाथ में और 2 दिन रहेगा, तो जल्द से जल्द आप इस कंपनी के ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन कब लेंगे, किस तरीके से लेंगे, और किस तरीके से मैं खुद डिसीजन लेता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बाकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी के 5 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से 748 से लेकर 785 का इस तरीके से प्राइस रखा गया है। तो 19 ऑफ शेयर्स यहाँ पे कंपनी के ऊपर रखा गया है। टोटल इश्यू ऑफ साइज 500 करोड़ का टोटल मार्केट में वो ऑफर कर रहा है, मतलब 500 करोड़ वो लेके आया है इशू करने के लिए। उनमें से 250 करोड़ कंपनी के फ्रेश इशू, मतलब कंपनी के बिजनेस के जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो बिजनेस के ऊपर करने जा रहा है, और दूसरा 250 करोड़ कंपनी का ऑफर पर सेल है, मतलब बाकी 250 करोड़ कंपनी के जीएम में जाएगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर एक चीज को हमेशा याद रखना, कंपनीज के ऊपर आईपीओ खरीदारी करने से पहले इसका लास्ट डेट जरूर चेक करना। 31 सॉरी इसका लास्ट डेट है 23 से लेकर 26 ऑफ दिसंबर। इस लास्ट डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखना पड़ेगा, उसके बाद ही कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना होगा। तो इसका आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 31 ऑफ दिसंबर, और उसके बाद इस कंपनी के ऊपर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अगर वो बता दूं तो आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट जो है वो शुरू हो चुके हैं, और ओपनिंग डेट में ही कंपनी का लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम 480 दिख रहा है, मतलब 61% का जंप होता हुआ देखने को मिला है। तो सीधा सीधा कहूँ कंपनी एक दिन नहीं कंटिन्यूसली कंपनी 51 से 61 तक जर्नी होता हुआ देखने को मिले, और ओपनिंग डे में ही अच्छा खासा खाता खोला है ग्रे मार्केट प्रीमियम से। तो देखा जाए तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले जो वीडियो में मैंने आपको बताया था बाकी कंपनीज के ऊपर, वहां पे भी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला।
तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। हाँ, मैं किस तरीके से इस आईपीओ के ऊपर काम करूंगा, मैं लास्ट डेट मतलब 26 ऑफ दिसंबर इसका लास्ट डेट है। तो उस दिन में मैं क्या करूंगा, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा, और उस दिन अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा मिले तो कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा तो इस कंपनी के ऊपर जरूर मैं इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा। और इस आईपीओ को खरीदारी करने के लिए आपको टोटल एक लॉट खरीदारी करने के लिए अराउंड 15,000 के आसपास आपको देने वाले हैं, सॉरी आपको देना पड़ेगा। तो बाकी पूरा डिटेल्स में जानकारी आपके साथ शेयर किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। इसी तरीके से डिटेल्स वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैंने पहले वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वहाँ पे अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिला। आप भी इसी तरीके से पहले ही जानना चाहते हैं कि कौन सा कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।